हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे आने वाले एचपी पटवारी का एग्ज़ाम या फिर हाई कोर्ट क्लर्क या कोई असिस्टेंट प्रोग्रामर जो हाई कोर्ट में है उस एग्ज़ाम या एचपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, ठीक है, इस तरह के जो क्लास 3 के एग्ज़ाम है जहाँ पे आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बेसिक समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। जो ये आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। और साथ ही में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है गाइज। तो ये वीडियो आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें जो है वो आपका जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। और ये आपके इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कुछ बच्चों को जैसे बेसिक्स में उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। दैट्स वाई मेरा यही लर्निंग हिमाचल का इनफैक्ट यही रहता है कि हम किसी को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो बेसिक से जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है, और फिर एडवांस लेवल तक जाएँ। तो गाइस बने रहिए, ठीक है। तो आज की जो इस वीडियो है इसमें हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि आपको नाम में ही जो है वो इसका मतलब पता लग रहा है। प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा, लॉस का मतलब नुकसान या घाटा, ठीक है। तो अब हम जो ये तो हमने सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी में समझा, लेकिन अब हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है, कि गणित क्या कहता है, जो अंक हैं या नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो उस भाषा में जो है वो आज हम इसको समझेंगे जिसको हम मैथ्स लैंग्वेज बोलते हैं, मैथ की भाषा, ठीक है। देखिए, तो प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। देखो, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास सेलिंग प्राइस, एक होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब बच्चे बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस आपका वो प्राइस है जिसमें दुकानदार आपको जो है वो चीज़ बेचता है, या फिर मान लो कि सपोज करो दुकानदार ने कहीं से चीज़ ली, ठीक है। अगर उसने चीज़ खरीदी है या आप हो, आपने मान लो कोई चीज़ खरीदी है, बाय करी है, तो वो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस। और सपोज करो आपने चीज़ खरीदी है और फिर आगे किसी और को सेल आउट करी है, मतलब किसी और को बेच दिया आपने, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। मतलब कि चीज़ खरीदना, वो जिस रुपए में आपने वो कोई प्रोडक्ट खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस, और उसी प्रोडक्ट को जितने रुपए में आपने बेचा है वो आपका क्या आता है, सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब यहीं से इन दो चीज़ों से हमने ये प्रॉफिट और लॉस को समझना है। अब प्रॉफिट क्या कहता है, प्रॉफिट का कहना ये है कि भाई अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कि मतलब कि सपोज करो आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है और 120 रुपये की बेची है, तो 120 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस और 100 रुपया क्या है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कहता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तब आप कह सकते हो कि ये प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। और लॉस क्या बोलता है, लॉस ये कहता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, सपोज करो आपने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की लेकिन वो नहीं बिकी, तो मजबूरी में आपको वो 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेचनी पड़े, तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉस, यानी कि वहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट और लॉस। अगर हम इसको अब सिंपली समझें फॉर्मूला में, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अगर आपको निकालने को आए तो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अगर आपको लॉस को समझना है तो लॉस को कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट की वैल्यू और लॉस की वैल्यू। अगेन आपसे क्या चीज़ पूछी जाती है, इनकी परसेंटेज, कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे या फिर लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज को आप गेन परसेंटेज भी कहते हो, कि आपको जो लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको अगर परसेंटेज में दिखाना है कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या इतने परसेंट का लॉस हुआ है, तो उसको कैसे दिखाओगे आप, इन फॉर्मूला से। तो प्रॉफिट परसेंट क्या बोलता है या गेन परसेंट क्या बोलता है कि इज इक्वल टू जो भी आपको गेन हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब गेन या फिर प्रॉफिट क्या है, जैसे कि प्रॉफिट और गेन का एक ही मतलब है, तो गेन या फिर प्रॉफिट क्या है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉफिट। वैसे ही अगर आपको लॉस का निकालना है तो लॉस परसेंटेज क्या होगी, लॉस परसेंटेज आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाती है आपकी लॉस परसेंटेज। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लॉस परसेंटेज और इसको सॉल्व करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो
तो ये थे बेसिक चीज़ें। अगर अब इसके बीच रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चन देखें, देखो कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, कोई आइटम या कोई प्रोडक्ट खरीदा आपने 50 रुपये में, ठीक है, यू बाय एन आइटम इन ₹50 और उसी आइटम को आपने सेल किया ₹75 में, ठीक है, खरीदा आपने 50 में, बेचा आपने 75 रुपये में। तो आपको बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, मतलब अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्या है आपका, खरीदा आपने 50 रुपये में, मतलब ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। बेचा आपने 75 रुपये में, तो ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 75, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 50 बाय कॉस्ट प्राइस 50 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 बाई 50 इंटू 100 दैट इज 2, तो 100 बाई 2 यानी कि 50%। तो इसका मतलब कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 50% का। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका, जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक आपके पास जो मतलब आता है करने को, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी जो हमने अभी समझी। ठीक है, क्योंकि हमारा यही फंडा रहता है कि हम हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है वो मास्टर नहीं होता इन चीज़ों में, है ना, क्योंकि मैथ इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो ये जो है वो सिर्फ आपको समझना है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक करवाया सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिक से चलेंगे तभी आगे जो है वो एडवांस कर पाएंगे। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये नहीं होता, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलिंग प्राइस पहले आएगा कि कॉस्ट प्राइस पहले आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो इस तरह से हम लेकर आते हैं आपके लिए कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो वीक से वीक स्टूडेंट ही क्यों ना है, उसके लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद रहे। अब जैसे हमारे लाइव बैचेज में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको जैसे एक छोटी चीज़ भी हम करवाते हैं कि मतलब अगर कोई बड़ी मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है तो किस तरह से उसको आसानी से सॉल्व कर सके, है ना, तो वो सब चीज़ें हम जो है वो बेसिक से ही हमेशा करवाते हैं। क्लियर गाइज। तो देखो एक जैसे अब अगर मान लो कि अगर आपको, देखो अब बच्चे कई बार कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ लेकर उनको बताऊंगा आपको कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको इसकी वैल्यू गिवन होती है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू गिवन होती है, और आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालने को आ जाता है। तो अब बच्चे बोलते हैं कि यार हमें प्रॉफिट परसेंटेज तो गिवन है, तो अब क्या निकालना है ना। सपोज करो कोई ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपके पास कि जहाँ पे आपको बोला है कि आपका कॉस्ट प्राइस मान लो 80 रुपीज़ है और आपको लॉस की परसेंटेज गिवन है। लॉस परसेंटेज कितनी दी है, 20%। अब आप बोलोगे सर लॉस परसेंटेज तो दी है, अब क्या करें हम। तो आपको बोला है कि बताओ इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कि इसका मतलब क्या है कि वो आइटम आपने कितने रुपए की बेची। ठीक है, क्योंकि उसका रेट तो 80 रुपये था, लेकिन आपने कितने की बेची कि आपको 20% का घाटा हो गया। अब इस क्वेश्चन का मतलब बदल गया, है ना। पहले यहाँ पे जो हमने करा, यहाँ पे हमने क्या करा कि आपको ये परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, आपको उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको परसेंटेज गिवन है, आपको बताना है कि ये परसेंटेज कब आएगी, मतलब कितने रुपए में जो है वो आपने उस प्रोडक्ट को सेल किया कि आपके पास ये परसेंटेज आई। तो सिंपल क्या करोगे, लॉस परसेंटेज गिवन है तो आप क्या करोगे, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज 20 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 80 माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है 80 इंटू 100। अब देखो कई बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूज होगा कि सर अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो इसको मैं आपको क्लियरली करके दिखाऊंगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 80 इंटू 20, तो 20 इंटू 80 इज इक्वल टू 80 माइनस SP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखो 8 2 जा 16, तो 1600। अब अगर इस 100 को आप नीचे ले आओ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 100 इज इक्वल टू 80 माइनस SP। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, तो 16 इज इक्वल टू 80 माइनस SP। अब माइनस SP इस साइड आ जाएगा और प्लस 16 इस साइड चल जाएगा, तो जब ये इस साइड आएगा तो ये प्लस SP हो जाएगा और ये 16 उस साइड जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 64 रुपीज़।
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 64। तो देखो इस तरह के आपके बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये हमने बेसिक चीज़ करी है, नेक्स्ट में जो है वो मैं आपको इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे यानी कि हाई लेवल लेकर आऊँगा। ठीक है, उनको भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक क्वेश्चन नोट करो, आपने इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दिया है 40 रुपीज़ और गेन परसेंटेज आपको गिवन है 15%। तो इसका आंसर जो है वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर करेक्ट आंसर होगा तो मैं ऑब्वियसली आपका रिप्लाई करूंगा और गलत होगा मैं तब भी आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है गाइस, बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि लर्निंग हिमाचल जो है वो इन एग्ज़ाम्स के लिए एक जनरल बैच भी लेकर आया है। जो भी बच्चे क्लास 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी है, चाहे SI है, चाहे टैट है, TGT है, कुछ भी है, ठीक है, या हाई कोर्ट का है, या सेक्रेटरीट क्लर्क का है, JOA का है, तो उनके लिए एक जनरल बैच लेकर आया है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाएंगे और हर एक सब्जेक्ट कवर कराएंगे। चाहे वो GS का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, आपका HPGK है, चाहे मैथ रीजनिंग है, कुछ भी है, ऑल सब्जेक्ट शुड बी कवर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट कवर रहेंगे। ठीक है, और इस बैच की जो मंथली फीस रहेगी सिर्फ 1200 रुपये रहेगी। आप देखोगे जहाँ पे आपसे जो है वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं एक एक कोर्स का, तो यहाँ पे आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो डिटेल में, सिर्फ 1200 रुपये महीना। और मेन बात क्या है इस बैच की, कि ये जो बैच लगेगा वो लाइव लगेगा, लाइव क्लासेस होंगी और क्लासेस जो रहेंगी आपकी जूम या फिर गूगल मीट पर रहेंगी। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है वो हमसे बात करने का भी मौका मिलेगा। मतलब कि अगर आपका ऑन दी स्पॉट कोई डाउट है तो आप हमसे बोल के, इनफैक्ट वीडियो के थ्रू या बोल के आप हमसे जो है वो बात कर सकते हैं, यानी कि सेम टू सेम ऑफलाइन की तरह जो है वो आपको इसमें फील रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो स्पेशलिटी है। क्लियर? तो कोई भी अगर एनरोल करना चाहता है तो गिवन नंबर है नीचे, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये बैच हमारा एक तो ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा हमारा चलने वाला है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं 25, सिर्फ 25 बच्चों को ही हम जो है वो एक बैच में अलाउ करते हैं। ठीक है, हमारे बैच में 26 स्टूडेंट्स भी नहीं होते हैं, तो 25 बच्चे जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। ठीक है, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इसमें हम PDFs भी देंगे आपको, MCQs भी देंगे, डेली असाइनमेंट्स भी देंगे। ठीक है, हर एक चीज़ प्रॉपर नोट्स भी हम आपको क्लास में बनवाएंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।